तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश और आप देख रहे हैं टीचर्स एकेडमी और टीजीटी पीजीटी एकेडमी। साथियों आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के। यदि आप टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जैसे प्रवक्ता, केवीएस एनवीएस असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, बीपीएससी टीयर 4 DSSB या फिर उत्तराखंड टीजीटी पीजीटी के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप करना होगा हमारे नंबर पे 9628959237 पर। हमारी टीम आपसे खुद बात करेगी। साथियों प्री हो या मेंस हो, सभी तरह की कक्षाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण कक्षा। जितने भी साथी आ चुके हैं वो फटाफट लाइक कर दें, वीडियो में जुड़ जाएं। आज का सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है, यह पूछा गया है। एकांकी का मुख्य तत्व क्या होता है? तो एकांकी का मुख्य तत्व होता है संकलन त्रय। क्या होता है? संकलन त्रय। और संकलन त्रय में क्या क्या आता है? स्थान आता है, समय आता है और कार्य आता है। यही आता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए संकलन त्रय में क्या क्या आता है या क्या नहीं आता, इस तरह का सवाल भी आपसे पूछा गया है कई बार। अब सवाल के तरफ चलें तो यहां पर क्या है? नदी प्यासी थी। ये क्या है? धर्मवीर भारती की रचना है। धर्मवीर भारती की रचना है। किस विधा की रचना है साथियों? तो यह आपकी एकांकी है। ये एकांकी रचना है। और सुहाग के नूपुर, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर का यह क्या है? उपन्यास है। परिंदे, ये किसकी रचना है? तो निर्मल वर्मा की कहानी है। और गुल की बन्नो, ये भी धर्मवीर भारती की कहानी है। अब आपसे जो सवाल पूछा गया था कि स्थान, समय और कार्य, क्या यही संकलन त्रय में आता है कि और कुछ आता है? चलिए साथियों शुरू करते हैं। थोड़ा सा विलंब हो गया था। तो भूख लग गई थी तो हमने कहा कुछ भूख की व्यवस्था कर लें। तो पहला सवाल हो चुका है। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है, ये आप सबको जवाब देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी कि अब मैं नचो बहुत गोपाल। अब मैं नचो बहुत गोपाल, ये आत्मकथा नहीं है, जबकि अर्धकथा भी है, निज वृत्तांत भी है, मेरी आत्मकहानी भी है। तो बनारसी दास चतुर्वेदी की है अर्धकथा। निज वृत्तांत काफी महत्वपूर्ण रचना है। तो ये किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की है। किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की है। और मेरी आत्मकहानी भी कई बार पूछा गया है। मेरी आत्म कहानी भी पूछा गया है। तो ये किसकी है? श्याम सुंदर दास की है। श्याम सुंदर दास की है। अब मैं नचो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का ये उपन्यास है। क्या है? अमृतलाल नागर का अमृतलाल नागर का क्या है साथियों? यह
एक उपन्यास है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से, अच्छा ये कल सवाल कैंसल हो चुके थे, 70 तक हो चुका था, फिर भी देख लेते हैं। 62 नंबर का सवाल, 70 तक लग रहा है मुझे, कल ही हम लोग कर लिए थे, तो ये वागार्थ है, हो गया था। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ था? 1954 इलाहाबाद से, भी हो चुका था। वंशी और मादल श्री राम सिंह की रचना है या ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना है? यह भी कल हम लोगों ने कर लिया था। बंसी और मादल तो ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना है। और इसके अलावा अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन है? यह भी कल हम लोगों ने कर लिया था, यह भी सवाल हो चुका था, प्रकाश चंद्र गुप्त का है। और निम्नलिखित में से एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है, वह कौन सी है? यह भी सवाल हम लोगों ने कल कर लिया था, किसका है? मेरे संधि पत्र। मेरे संधि पत्र ये साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। और गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया का, ये भी हम लोगों ने कर लिया था। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञे थे, यह भी कर लिया था। सन 42 के संस्मरण, तो यह भी हम लोगों ने कर लिया था, श्रीराम शर्मा का है। निर्वेद की रस का स्थायी भाव है, यहां तक हम लोगों ने सवाल किया था। और यहीं पर मैंने आपसे पूछा था एक सवाल कि भैया आप लोग ये बता दो कि कौन सी रचना 10वां रस कौन सा है? सवाल पूछा था आपसे कि 10वां रस कौन सा है और उसका स्थायी भाव क्या है? ये मैंने आपसे कल सवाल पूछकर क्लास को खत्म किया था। तो अब बताइए, जो 10वां रस है वह कौन सा है? तो 9वां रस जो है वह कौन सा है? तो 9वां रस कौन सा है साथियों? शांत रस है। और 10वां रस जो है वह कौन सा है? तो वात्सल्य है। क्या है? वात्सल्य है। ये वात्सल्य इसका 10वां रस है। और 10वें रस का जो है जो स्थायी भाव है वो क्या है? वात्सल्य या रति है। क्या है? वात्सल्य या रति जो है वह आपका 10वां है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग कर चुके थे। अब आज से पहला सवाल, अवध शिला का उर पर था गरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस उदाहरण में कौन सा छंद प्रयोग किया गया है? देखिए, कई बार हम लोग देख के चाहें तो तुक्का लगा सकते हैं, मतलब बहुत आसान है कि अगर देखिए कि एक इसमें छंद का नाम है बरवय। बरवय का मतलब होता है बर जाना, जल जाना। तो कोई चीज अगर बड़ी है तो बरेगी जलेगी तो क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। यानी पहला पद इसमें बड़ा दिखाई देगा और बाद वाला छोटा दिखाई देगा। अगर हम चाहें तो देख के इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बारह और 7, 12 मात्राएं 7 मात्राएं बराबर 19 मात्राएं। तो 12 और 7 जहां हो जाता है वो बरवे हो जाता है। और जो बरवे है वो हिंदी का अपना छंद है। हिंदी में किसका? अवधि का। और अवधि में भी किसका? बरवे नायिका भेद लिखने वाले रहीम का। ठीक है, तो ये बरवे एक प्रकार से किसका छंद है? तो हिंदी का छंद है। ठीक है, बरवे। क्लियर है? अब दोहा
सोरठा आप जानते हैं 13 11 और 11 13 कुल की 24 मात्राएं होती हैं। अगला, नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या है? बताइए। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? चलिए, यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। एक पुस्तक आपको दिखाता हूं, काफी पुरानी पुस्तक है, भरत और उनका नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र पर यह है और बहुत बढ़िया किताब है। इसमें मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि इसमें सभी रसों का चित्र दिया गया है कि आपके ऊपर अगर वो रस आता है तो आप देखने में कैसे लगेंगे। श्रृंगार में आपका मुंह कैसा रहेगा, हास्य में, करुण में, रौद्र में, वीर में, भयानक में, बीभत्स में, अद्भुत में, बस शांत में आपका चेहरा कैसा लगेगा, भरत मुनि ने इसमें यह नहीं दिखाया, क्योंकि शांत रस को वो नाटकों के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अब भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी? तो भरत मुनि ने केवल 8 रसों की ही संख्या मानी है और उन्होंने 9वां रस माना ही नहीं। ठीक है, तो क्यों नहीं माना? भरत ने नाट्यशास्त्र में श्रृंगार के भी 3 भेद किए हैं। श्रृंगार के भरत ने नाट्यशास्त्र में 3 भेद किए हैं। उसको उन्होंने क्या नाम दिया? धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार और काम श्रृंगार। तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में श्रृंगार रस के 3 भेद किए हैं और इसी तरीके से श्रृंगार के उन्होंने हास्य के भी 3 रूप बताए। श्रृंगार के हो गए, अब देखते हैं कि हास्य के उन्होंने कौन से 3 रूप बताए हैं। तो हास्य के 3 रूप बताए वो आद्यांग, आद्यांग पहला रूप बताया उन्होंने, अंगज और विप्रहास्य। विप्रहास्य यानी आप इसी तरीके से रौद्र रस का भी उन्होंने, रौद्र रस का भी 3 रूप बताया। ये सब नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं। रौद्र के भी 3 रूप बताए। रूपात्मक, पहला रूपात्मक रौद्र, दूसरा अंगात्मक रौद्र, दूसरा अंगात्मक रौद्र और तीसरा स्वभावात्मक रौद्र। स्वभावात्मक रौद्र। तो इस प्रकार से उन्होंने रौद्र के भी 3 भेद बताए हैं। करुण रस का भी उन्होंने 3 तरीके से रूप बताया। किसका? करुण का। करुण का भरत मुनि ने 3 रूप कौन कौन सा बताया है? तो धर्महानि, धर्महानि, अर्थहानि, जब आप ये सब हानि होगी तो दुखी होंगे, और शोक, कोई चला ही जाएगा छोड़ के। तो इसी तरीके से उन्होंने वीर रस के भी 3 भेद बताए। किसके? वीर रस के। वीर रस वाला तो आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। कौन कौन सा? दानवीर, दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। दानवीर, धर्मवीर और
युद्धवीर उन्होंने 3 भेद किए। इसी तरीके से भयानक रस का भी उन्होंने 3 भेद किया। भयानक रस का भी कितना भेद किया? उन्होंने 3 रेस भेद किया। अब भयानक का कौन कौन सा 3 भेद किया उन्होंने? निंदा भय, निंदा से भी भय उपजता है। अपराध भय, अपराध से भी भय उपजता है। और पीड़ा, पीड़ा से भी भय उपजता है। इसी तरीके से विभत्स का भी उन्होंने 3 भेद बताया। क्षोभ, क्षोभ से विभत्स उत्पन्न होता है। विष्ठा या कृमि से भी विभत्स उत्पन्न होता है। और तीसरा रुधिर जनित, यानी खून निकलता रहेगा तो रुधिर जनित विभत्स भी होता है। इसी तरीके से उन्होंने एक और रस बताया, अद्भुत, अद्भुत रस। अद्भुत के उन्होंने 2 भेद किए। अद्भुत के 2 भेद किए। एक तो दिव्य दर्शन। अब किसी का दिव्य दर्शन हो जाएगा तो आप अद्भुत रस से परिपूर्ण हो जाएंगे। हर्ष जनित आनंद, हर्ष जनित आनंद। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भरत मुनि के द्वारा 8 रस का 27 भेद किया गया है। तो सवाल भी यहां से बनता है। क्या सवाल बनेगा कि भरत मुनि ने कितने रस बताए? तो भरत मुनि ने 8 रसों के 27 भेद किए हैं। भरत मुनि ने 8 रसों के कितने भेद किए? तो 27 भेद किए हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ गया? आगे बढ़ते हैं। काव्य शोभाया, काव्य शोभाया कर्तारी धर्मा गुणा। काव्य गुण के संबंध में यह कथन किसका है? यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अब आपको मैंने बार बार एक चीज बताई है कि काव्यशास्त्र में आप जब भी कोई चीज पढ़ें तो उसे ट्रिकी वे से पढ़ें तो आसानी से याद हो जाएगा। तो 2 चीज इसमें आपको पकड़ना है। पहला कि धर्म की शोभा कौन बढ़ाता है? धर्म की शोभा कौन बढ़ाता है? तो धर्म की शोभा बढ़ाते हैं वामन या ब्राह्मण। इसी ट्रिक से याद कराया था। तो काव्य शोभाया कर्तारी धर्मा गुणा किसका हो गया? आचार्य वामन का कथन हो गया। अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रसविरस उलटी कहत नवीन। अब देखिए, इस पंक्ति को पढ़ें तो प्रथम दृष्टया यह लगता है कि यार हो सकता है कि ये नवीन की पंक्ति हो, लेकिन ये नवीन की पंक्ति नहीं है। किसकी पंक्ति है? देव की।
इसको भी कैसे दिमाग में बैठाएंगे कि किसी को उत्तम और मध्यम कहने का जो साहस है वो किसके पास हो सकता है, तो देव के पास हो सकता है। इस तरह से भरत मुनि के रससूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? भरत मुनि के रससूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? तो कई बार हमने देखा कि शंकु से निकले तो इन्होंने क्या दिया, शंकु से निकलकर अनुमति दिया तो अनुमितिवाद। नायक क्या करता है, भुक्ति करता है या भोग करता है, अभिव्यक्ति करता है, अभिव्यक्ति अभिनवगुप्त अभिव्यक्ति करता है। तो इस आधार पर भुक्तिवाद जो परिभाषा है वह भट्टनायक की है। और नायक कितने लोगों से भोग विलास करता है, भुक्ति करता है, तो वह अनगिनत लोगों से, यानी उनकी संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती। अर्थात इनका अगर दर्शन पूछा जाए तो दर्शन हो जाएगा सांख्य दर्शन। दर्शन कौन सा हो जाएगा, सांख्य दर्शन हो जाएगा। यहां पर क्या करना है, काव्य लक्षणों के साथ उसको मिलान करना है। साहित्य शास्त्र में या काव्य शास्त्र में या संस्कृत साहित्य शास्त्र में काव्य को जो लक्षण दिए गए वो तीन प्रकार या तीन आधार पर दिए गए। पहला आधार आचार्यों ने रखा शब्द को, दूसरा आधार रखा शब्दार्थ को, और तीसरा आधार उन्होंने रखा रस को। यानी काव्य का लक्षण जो निर्धारित किया गया वो तीन आधारों पर, पहला किया गया शब्द, दूसरा शब्दार्थ और तीसरा रस के आधार पर। यहां आपको मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। अदोषो सगुणौ सालंकारो शब्दार्थो काव्यम। अब मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि चांद पर बहुत सारे दोष हैं। चांद में देखिए धब्बा है, अदोषो यानी दोष है उसमें, सगुण उसमें बहुत सारे गुण भी हैं। तो बस ऐसे याद रखेंगे, हेमचंद्र से अदोषो, ठीक है। दूसरा क्या याद रखेंगे, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। साहित्य दर्पण, अब ये किसकी हो गई, विश्वनाथ की हो गई। पंडितराज जगन्नाथ, अब आप याद रखें कि जगन्नाथ का जो मंदिर है बड़ा रमणीय है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, ठीक है। भामह शब्दार्थो सहितो काव्यम, कैसे याद रखेंगे, भामह का मतलब हम लोग याद करते हैं मातामह, यहां हम मामा से जोड़कर याद करते हैं, भामा को मामा जोड़कर याद करते हैं। जब भी आप मामा के घर जाते तो आपसे क्या करवाया जाता है, चलो बेटा शब्दार्थ सुनाओ। तो मामा के यहां जब जाते हो तो आपसे शब्दार्थ पूछा जाता है, तो ऐसे याद रखेंगे भामा का शब्दार्थो सहितो काव्यम। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है। अब इसमें उपमेय को बड़ा ध्यान रखिएगा, उपमेय को क्या बताया जा रहा है, बड़ा, और उपमान को क्या बताया जा रहा है, छोटा बताया जा रहा है। यहां पर कौन सा अलंकार होगा, तो ध्यान रखिएगा कि केवल बड़ा या छोटा ही नहीं बताया जा रहा, यह भी अगर परिभाषा
चलिए साथियों, आवाज आने लगी? चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप सबके कमेंट तो आ रहे, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पाया कि आवाज वाला मामला बन गया है। काफी देर से चला गया क्या? चलिए, आने लगी आवाज? माइक निकल नहीं गया यार, वो मतलब उसका बैटरी खत्म हो गया था, चेंज कर लिया। हाँ, तो जैसे गाना है कि चांद सी महबूबा होगी मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अब ये चांद सी महबूबा है और ये चांद है, तो इसमें जो हमेशा पास में होगा वही उपमेय होगा। ये क्या है, बहुत पास है, इसलिए उपमेय सदा होगा और उपमान हमेशा दूर होते हैं। तो जो परंपरित उपमान है, उस परंपरित उपमान को क्या कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, और जो उपमेय है उसको बड़ा कर दिया जाए। और इसको छोटा तो कर ही रहे हो, लेकिन छोटा करके इसको क्या करना है, इसका तिरस्कार भी कर दे रहे हैं। चांद को मान लीजिए अगर कहें तो तिरस्कार भी इसका कर दे रहे, तिरस्कार भी करेंगे, छोटा भी करेंगे। तो इस तरीके से अगर कोई आता है तो उसे हम प्रतीक कहते हैं, प्रतीक कहते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए विषभानुजवा वे हलधर के वीर। इसमें पूछा है कि कौन सा शब्द शक्ति है। चलिए फटाफट बताइए। अब देखिए, यहां पर अगर कभी भी सीधे सीधे बात किया जाए, तो जब भी सीधे सीधे बात की जाती है तो तीन आधारों में बात होती है। कैसे बात होती है? तो एक तो वहां पर जब हम शब्दों के जन्म लेने पर चलते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ है, तो एक तो होता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। अब ये इन तीन तरह के जब शब्द आएंगे तो उसमें तो अभिधा हो जाएगी। और अगर दो आधारों पर उनका अर्थ निर्धारित होगा, एक आधार होगा कौन सा, कि प्रयोजन हो, और एक आधार होगा रूढ़ि। तो रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर लक्षणा होती है, और जहां पर ये दोनों शब्द शक्तियां काम नहीं करती, अर्थ नहीं दे पाती, वहां पर व्यंजना शब्द होती है। व्याख्या कम करें सर जी, फास्ट कराएं। इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या फायदा होगा? फास्ट तो हम 2 मिनट में करवा देंगे तो खाना पूर्ति तो हो जाएगी। तो जो आसान सवाल हैं आपके, वो मैं फास्ट करवा रहा हूं। अब जैसे अभिधा में कितने तरह के शब्दों के लिए अभिधा का प्रयोग होता है, तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इसमें भी एक सवाल जुड़ गया। तो जो फास्ट है उसको फास्ट करा रहा हूं। तो यहां पर क्या है कि व्यंजना शब्द शक्ति है। क्या है? तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। सम सुबरन सुख माकर सुखद न थोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? चलिए बताइए। अब यहां पर क्या भी करना है, उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान का जो है, इसमें तुलना की जाएगी। तुलना किस आधार पर की जाएगी? गुण के आधार पर। और जब गुण के आधार पर उपमेय और उपमान में तुलना की जाएगी, तो वहां पर या तो अधिकता होगी
या तो अधिकता होगी और या तो न्यूनता होगी। तो जहां पर भी उपमेय और उपमान में तुलना गुण के आधार पर की जाए, फिर उसमें अधिकता और न्यूनता दिखाई जाए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। कौन सा होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगला है रसो वैसह, रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? रसो वैसह, यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो दरअसल यह तैत्तरीय उपनिषद में इसका प्रयोग हुआ है। और रसोई वह, रसो वैसह का मतलब है कि इसे ब्रह्म के समान या ब्रह्म के बराबर माना गया है। क्या माना गया है? ब्रह्म के समान माना गया है। ध्यान रखिएगा, रसो वै सह कई बार पूछा गया है। इसका अर्थ होता है वह परमेश्वर ब्रह्म रूप से रस ही है और इसमें निराकार ब्रह्म की बात की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रसो वैसह में किसकी बात की गई है? तो निराकार ब्रह्म की बात की गई है। और रसो वैसह के लिए किसकी तुलना की गई है? तो ब्रह्म से की गई है। ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? तो आचार्य कुंतक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां सवाल भी पूछा जाता है कि ध्वनि विरोधी आचार्य कौन से थे? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएं, ध्वनि विरोधी आचार्य कौन कौन से हैं? ध्वनि विरोधी आचार्य कौन कौन से हैं? तो यहां पर एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ध्वनि विरोधी आचार्य किस किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, या ध्वनि विरोधी आचार्यों की कितनी श्रेणियां हैं। तो आज मैं आपको यह भी बताता हूं कि जो ध्वनि विरोधी आचार्य हैं, इसको लिख लीजिएगा, ध्वनि विरोधी आचार्य की 3 श्रेणियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं। आभावादी, आभावादी, भक्तिवादी, भक्तिवादी और अनिर्वचनावादी। तो आपसे पूछा जाएगा कि ध्वनि विरोधी आचार्यों की कितनी श्रेणियां हैं। तो ध्वनि विरोधी आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। अनिर्वचनीयता, वचनीयता, एक मिनट, वचनीयतावादी, ये 3 श्रेणियों के आचार्य हैं जो ध्वनि विरोधी हैं। अब इनका नाम भी आपसे पूछा जाएगा। तो देखो, विरोध कौन करेगा? जो भट्ट से गिर जाएगा। तो ज्यादातर आचार्यों के नाम में आपको भट्ट मिलेगा। जो ध्वनि विरोधी आचार्य हैं उनमें ज्यादातर आचार्यों में भट्ट मिलेगा। जैसे भट्ट नायक, अब कोई भट्ट से गिरेगा तो कोई हंसेगा तो विरोध होगा। महिम भट्ट, ये भी महिम भी क्या है? भट्ट हैं। इसके अलावा कुंतक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुंतक कौन है? तो इन्होंने, आचार्य कुंतक जो है,
ये वक्रोक्ति सिद्धांत वाले हैं, तो इन्होंने ध्वनि सिद्धांत का विरोध कर दिया। हां, एकदम सही है, आचार्य आनंदवर्धन है। लेकिन अब इन्होंने वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना, और इसीलिए यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि वक्रोक्ति सिद्धांत आचार्य कुंतक का है। कुंतक ने ध्वनि का विरोध क्यों किया? क्योंकि इनको यह लगता था कि वक्रोक्ति का ही एक भेद ध्वनि है, तो ध्वनि को अलग सिद्धांत के रूप में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन ध्वनि के विरोधी आचार्य हैं, ध्वनि विरोधी आचार्यों की कितनी श्रेणियां हैं। तो ध्वनि विरोधी आचार्यों में महिम भट्ट, भट्टनायक, कुंतक हैं। कुंतक क्यों ध्वनि विरोधी थे? तो कुंतक वक्रोक्ति और ध्वनि को एक ही भेद मानते थे, इसलिए उसका वो विरोध करते हैं। क्लियर है? मुझे लगता है कि मैंने इसके पहले कुंतक बता दिया था ध्वनि के सांप्रदायिक संस्थापक, जबकि आनंदवर्धन होंगे। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, लक्षण ग्रंथि कविकुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? तो यहां पर आचार्य चिंतामणि। सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ ताको कवि विविध कहत सब कोय। काव्य विषय के परिभाषा में से किस आचार्य कवि की है? यह भी किसकी परिभाषा है? चिंतामणि की। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धारा पर थी तुम स्वयं पुनीत। पंत इस उद्धरण में किस काव्य गुण का प्रयोग कर रहे हैं? अब ध्यान रखिएगा, ओज में हमेशा जोश होगा, युद्ध की बात हो सकती है, क्रोध की बात हो सकती है। प्रसाद क्या है कि यह सभी रसों में मिलता है और यह बहुत ही आसानी से इसका अर्थ ग्रहण हो जाता है। सूखे ईंधन में अग्नि के समान और श्वेत वस्त्रों में जल के पड़ने के समान यह आसानी से फैल जाता है, तो यहां पर प्रसाद होगा। रस की अनुभूति कराने में अभिधा सब शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता किसकी है? अभिधा भावकत्व और भोजकत्व, इस प्रकार की अवधारणा रखने वाले आचार्य भट्टनायक की। तो इन्होंने अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व यह अवधारणा निर्धारित की। अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। क्लियर है? यह रस सूत्र के संबंध में इन्होंने व्याख्या प्रस्तुत की थी। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन है जात अजो वह वा जमुना के तीर। इसमें कौन सा अलंकार है? तो सदृश या विसदृश, दो शब्द याद रखना है, सदृश या विसदृश। वस्तु के प्रत्यक्ष या पूर्वानुभूत वस्तु का स्मरण अगर किया जाए, अगर कोई चीज सदृश है या वो विसदृश है और उसे याद किया जाए, तो उसमें स्मरण स्मरण अलंकार होगा। कौन सा होगा? स्मरण होगा। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन है जात जो वह व जमुना के तीर। यानी इसमें उस समीर, उस जमुना के जल तीरे, उनको मन याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है। ननु शब्दार्थो काव्यम, जब आप रुद्र यानी शिव के लिए आप क्या करते हो? ओम का जाप करते हैं, तो ये ननु यानी नाक से इसकी आवाज ज्यादा आती है। ये ट्रिक है याद करने की। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे, ननु शब्दार्थो काव्यम। ठीक है, अब ननु शब्दार्थो काव्यम, यह कहते हैं ननु, ननु का मतलब होता है
निश्चय ही वास्तव में शब्द और अर्थ का युगल ही काव्य है। निश्चय ही शब्द और अर्थ का युगल ही या मिला हुआ रूप ही काव्य है, यानी रुद्रट। इनमें से अंतस्थ वर्ण कौन सा है? तो संस्कृत में 4 अर्धस्वर हैं, य, र, ल और व, जबकि हिंदी में 2 ही अर्धस्वर हैं, या और व, और इसे हम अंतस्थ कहते हैं, यानी व को हम इसमें रखेंगे तो संस्कृत में 4 अर्धस्वर हैं, य, र, ल, व, और हिंदी में 2 ही अर्धस्वर हैं, य और व। मालवी किस उपभाषा की बोली है? मालवी किस उपभाषा की बोली है? बताइए। मालवी तो मामा मेवा लेकर जयपुर गए, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढानी जिसको कहते हैं, यानी यह राजस्थानी से है, और राजस्थानी भी पश्चिमी अपभ्रंश जो है उससे जन्मी हुई है। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से, और मागधी से जन्म हुआ है बिहारी का। बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ABC अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? कौन सा वर्ण सघोष और महाप्राण व्यंजन है? तो झ जो वर्ण है सघोष और महाप्राण है। इसके अलावा यह स्पर्श संघर्षी है, और ऊष्म संघर्षी वर्ण भी होते हैं। ऊष्म संघर्षी वर्ण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो उनको हम स, श, श, ह, इनको हम ऊष्म संघर्षी के अंतर्गत रखते हैं। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द कौन सा है? द्वारिका, अहल्या, आद्रा, प्रवज्र्या, ये सब सही है, और ये इसका सही रूप होता है द्वारका इज द राइट आंसर। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अध्यूढ़ा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों में कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? तो यहां पर सी और डी कटु और तिक्त। तो निषिद्ध का होता है विहित, वक्र का होता है रजु, कटु का होता है मधुर, पाश्चात्य का होता है पौर्वात्य। बहुत महत्वपूर्ण है यह, पौर्वात्य होता है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है? तो जितने भी घर में प्रयोग किए जाने वाले ज्यादातर सामान हैं, जैसे गमला, अलमारी, ये सारे शब्द किस भाषा से मिलते हैं? यह पुर्तगाली शब्द हैं, पुर्तगाली शब्द हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म गलत है? तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म गलत है? तो सेठ श्रेष्ठ, ठीक है। तो सेठ का क्या होता है? श्रेष्ठी होता है, सेठ का श्रेष्ठी होता है। इनमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, कौन सा नहीं है? लज्जा। इसका एक ही अर्थ होता है, जबकि कर, वर्ण, अर्क अनेक अर्थ देने वाले शब्द हैं। इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? मैं दर्शन करने आया हूं,
मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने आया हूं, यह वाक्य गलत है, जबकि सारे वाक्य जो हैं वह सही हैं। मैं अपने बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, यह इसका सही होगा, यानी बी। पुलोमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? इंद्राणी, इंद्रा, शताब्दी, पार्वती, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरजा, कुमारी, सती, शैलसुता, यह सब सची का है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए। राजीव शब्द का पर्याय क्या है? तो राजीव तामरस, पारद, पारा, रसाल, आम, कुमुद, चांदनी का यह सब पर्याय है। तो राजीव शब्द का तामरस। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो कौन सा है? भास्कर, तो इसमें दंत्यशा होता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनदास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो सिद्धांतहीनता। क्या होगा? सिद्धांतहीनता। कुसुमाकर में कौन सा समास है? जो पुष्पों की खान है, अर्थात जिसमें पुष्पों की खान आती है, अर्थात वसंत। तो जहां पर तीसरा अर्थ निकले वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अनवीक्षा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यण संधि में ई का या ऊ का वा, री का रा, री का ला हो जाता है, तो ऊ के बाद असमान स्वर आने पर ऊ का क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा। तो अनुधन इच्छा, इको यणच से अन्वीक्षा। निम्नलिखित में से एक कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है तो यहां पर भुज दंड, दंड की क्या विशेषता है कि वो भुजाओं का दंड है। एक ही शब्द की द्विरुक्त कर दी जाए तो अव्ययीभाव समास होता है, उपसर्ग लगा हो तब भी अव्ययीभाव समास होता है, अगर कारक का प्रयोग किया गया हो तो तत्पुरुष समास होता है। आराम कुर्सी में तत्पुरुष हो गया, इन दोनों में अव्ययीभाव हो गया, भुजदंड में कर्मधारय हो गया। इनमें से किस शब्द में यण संधि है? तो यहां पर यण संधि में य व रौला के पहले अगर कोई आधाक्षर दिखाई दे तो वहीं पर यण संधि हो जाती है। तो देव्यागमम, देवी धन, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो माधुर्य पुल्लिंग शब्द है। लगन स्त्रीलिंग, मीमांसा स्त्रीलिंग, आहट स्त्रीलिंग, माधुर्य शब्द पुल्लिंग होता है। रातों रात शब्द में रातों रात, हाथों हाथ, बातों बात, तो इसमें तो आपका अव्ययीभाव है, लेकिन अगर इसमें घात प्रतिघात संबंध वाले शब्द आ जाएंगे तो अव्ययीभाव नहीं होगा। अब बातों बात तो ठीक है अव्ययीभाव, रातों रात में भी अव्ययीभाव, लेकिन अगर यह कह दे लातों लात में, तो लातों लात में अव्ययीभाव न होकर बहुब्रीहि हो जाएगा घात प्रतिघात में। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास नहीं है। विषधर, विष को धारण करने वाला, तीसरा अर्थ दे रहा है, अर्थात बहुब्रीहि समास। प्रतिदिन में समास है, दिनम दिनम प्रति, अर्थात अव्ययीभाव समास। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो किसी भी क्रिया में अकर्मक सकर्मक निकालने के लिए हमें उसमें दो शब्द लिखने होते हैं, कौन और क्या, और एक वाक्य बनाना पड़ता है। अगर दोनों वाक्य का उत्तर सेम रहता है तो वो अकर्मक होगी और दोनों का जवाब अलग अलग होगा तो सकर्मक होगी। कौन उड़ रही है? चिड़िया उड़ रही है। क्या उड़ रही है? चिड़िया उड़ रही है। दोनों का जवाब सेम है, इसलिए अकर्मक क्रिया होगी।
अब अगर जवाब आता, मान लीजिए हमने कहा खाना, क्या खा रही है? आम खा रही है। कौन खा रही है? चिड़िया खा रही है। तो चिड़िया आम खा रही है तो खाना सकर्मक क्रिया हो जाता। नामन शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन द्विरूप द्विवचन का बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका रूप हो जाएगा नामने नामाभ्याम नामभ्यः। हस धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? तो आहसत अहस्ताम अहसन, आहसा अहस्ताम अहसत, अहसम अहसाव अहसाम, यानी अहसत रूप हो जाएगा। यहां पर लंग लकार में अ के साथ इसका प्रयोग होने लगता है। माघे संति त्रयो गुणा के अनुसार माघ कवि में सम्मिश्र तीनों गुण क्रमशः किन कवियों के हैं? तो उपमा कालिदासस्य दंडिना पद लालित्यम और माघे संति त्रयो गुणा। तो माघ के अंदर तीनों गुण मिलते हैं। माघे संति त्रयो गुणा, कालिदास, भारवी और दांडी। इनमें से महाकवि भास की रचना है स्वप्न वासो दत्तम। नव साहंसाक चरित्र चंपू काव्यकृति के रचनाकार कौन हैं? तो श्रीहर्ष उसके राइट आंसर होंगे। गुरो गुरु शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो गुरु गुरु गुरुवा गुरुम गुरु गुरुम गुरुणा गुरुभ्याम गुरुवी गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्या गुरो गुरुभ्याम गुरुवा गुरो गुरुवो गुरुणाम गुरो गुरुवो गुरुसु हे गुरु हे गुरु हे गुरुवः, अर्थात पंचमी विभक्ति का रूप होगा। युष्मत शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? तो तुम युवाम युवम त्वाम युवाम युष्मान त्वया युवभ्याम युष्मभि तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम त्वत युवाभ्याम युष्मत तब युवयो युष्माकम तो युवयो युष्मासु, यानी तब रूप होगा युष्मत शब्द का षष्ठी एक वचन रूप। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कि इनमें से एक और कृति है, वह कौन सी होगी? तो यहां पर सौंदर्यानंद जो रचना है यह अश्वघोष की है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। प्रतिज्ञा योगंधरायण स्वप्न वासव दत्ता की रचना है। हनुमान नाटक हृदय राम की रचना है। तो सौरानंद जो है वह बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष की रचना है। आज का एपिसोड आप सबको कैसा लगा जरूर बताइएगा। यह कक्षा जीआईसी प्रवक्ता यूपी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी टीयर 4 DSSB और यूकेएलटी टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो 10 तारीख तक आपके लिए विशेष ऑफर रखा गया है। प्री और मेंस की कक्षाएं दोनों मिलेंगी। हिंदी विषय में कहीं का भी कोर्स हो, आप हमें केवल व्हाट्सएप करिए 9628959237 पर। हमारी टीम आपको खुद रिस्पॉन्ड करेगी, आपसे खुद बात करेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।